एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं। आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज़्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ 2 नंबर का काम होता है, जहाँ 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, वो उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया है, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें आदमी पता होता है कि पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर के बताया कि तुम काम्बली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो? ये भी बताते हो आपकी फेलर चांसेस कितने ज्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है, और आपको कोई भी वादा नहीं करना है। तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गांव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं? अब सर सूट बूट में देखिए, आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है, क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या फटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टू बी ए सूटेड बूटेड, एक अच्छी ग्रूम रहो, और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहाँ से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती हैं, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर MBBS डॉक्टर, IITians, इंजीनियर्स, MBA करे हुए, IM, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज़्यादा मिल जाता है? बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना
दिल खुश कर दिया। सच्चाई बात यह कि गरीब आदमी बड़ा बनता है ना, उसकी हजम नहीं हो रही वो तरक्की, किसी को कोई हजम नहीं कर पा रहा कि यार ये 30 साल में एक लेडीज़ ने काम करना शुरू किया, इस वुमेन ने, और ये आज गाड़ी BMW लेके घूम रही है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और लेकिन दूसरों की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे, ये बना रहे हैं हमारे पर मीम्स, ये बनाते हैं हमारी मजाक। अगर सर ये मजाक और मीम्स है तो कल आप बोलो कि संजीव जी आप मेरे को डाटा भेजो कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन आदमी क्या करता था, कितना पढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था और आज क्या मेंटेन कर रहा है ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करके, तो मैं सर आपको कम से कम 20,000 लोगों का डाटा भेजूंगा जो करोड़पति बने हैं और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके सपने मर चुके थे, जिनको कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। सर ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है, बस शर्ते प्रोडक्ट। जैसे एक होता है कि ऐसा नहीं कि गरीब लोगों का हर आदमी मजाक उड़ाता। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी महिलाओं में बहुत सारी गरीब लड़कियां थी जिनकी सफलता की हम कहानी सुनाते हैं। आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज नहीं किया, कहीं तो गलत कर रहे होगे, कितना मजाक उड़ रहा है, तो या तो वो एक्सट्रीम हवाबाजी होगी या वो होगा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि जहां पर आपको संवेदना मिलनी चाहिए थी वहां पर आप क्यों उपहास होने लगा। हाँ, मैंने आपको बोला कि बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस तरह की। जैसे इस देश में गरीब आदमी को लोग पसंद करते हैं, उसकी सफलता कहानी किसी फील्ड में जाता है वो। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते, क्योंकि सर यहाँ वो लोग बड़े बने हैं जिन लोगों के पास झोपड़ी थी सर, उन्होंने मेहनत करी है। और सर इतना मेहनत का काम है शुभंकर सर, ये इतना मेहनत का काम है कि आप कहते हो ना लोग छोड़ देते हैं, होती नहीं सर। दिन में 20-20 घरों में जाना, 20-20 घरों में जाके डेमो करना, लगातार जाना, अपने घर से दूर रहना। अच्छा दुनिया मना करती है, नहीं जी ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, फिर उन्हें मनाना, फिर जाना, फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उसे ट्रेंड करना। उस नेटवर्क में ऐसा थोड़ी है कि वो उसके साथ जो लोग हैं वो ट्रेंड है, फिर उनको रात भर बैठ के काम सिखाना, फिर उनके नेटवर्क को काम सिखाना। बहुत हार्ड वर्क है सर, डायरेक्ट सेलिंग बहुत हार्ड वर्क है। तब लोग यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी गाड़ी ले नहीं सकता, ये आदमी इतना पैसा कमा ही नहीं सकता। मैं तो इसको बैकग्राउंड से जानता हूँ, इसके साथ बचपन में कंचे खेला हूँ, मैं तो गिल्ली डंडा खेला हूँ, इसके पास तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है, इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, टांग पकड़ के खींचते नहीं है, गिराते नहीं है, किसी को रोकते नहीं है। सब कहते हैं चल तू भी मेहनत कर, मैं भी करता हूँ, चल अपन तू इधर चल मैं इधर चलता हूँ, चल हम सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेटवर्क बनता है, तब जाके लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, असली नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? असली नकली का सर एक ही फ़र्क है कि सबसे पहले तो जो कंपनी आपको पैसे दुगने करने का वादा कर रही है, चाहे वो क्रिप्टो को बेस बना रही है और प्रोडक्ट को भी बेस बना लेती हैं। जो आज आप लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं या आप नहीं, या कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कहीं हद तक सही भी कहते हैं। क्योंकि कई कंपनियों ने क्या किया कि प्रोडक्ट तो जैसे ये कप है, उसके बाद कहा यार ये तू कप बेचेगा ना तो 3 महीने में तेरे पैसे डबल कर दूंगा, एक तो कप के पैसे दे दे और जो तूने पैसे दे डबल होके मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व हो गया। अब लोगों का यही भ्रांति रही आज तक, यार प्रोडक्ट तो वहाँ भी इन्वॉल्व था जिसने मुझे दुगने पैसे की बात करी थी। इसी तरह कोई क्रिप्टो के आड़ में कि मैं बिटकॉइन दूंगा, मैं ये कॉइन दूंगा या मेरा कॉइन दूंगा, ये जो लोग जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली हैं सर। यही पहचानने क्या है कि जो आपको बड़ा लालच दे रहा है, दुगने करने की बात कर रहा है, बिना मेहनत के जो पैसे देने की बात कर रहा है सर, चाहे वो कोई भी कंपनी कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट लेके उसकी आड़ में कर रही है, वो भी गलत है। और असली वो है जो कहता है भाई प्रोडक्ट बेचोगे, टर्नओवर दोगे कंपनी को, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। गाइडलाइंस रूल्स जो भारत सरकार के पूरा फॉलो कर रही है वो 100% असली है और वहाँ 100% कैरियर है। और ये 60 साल से प्रूवन है और भारत में भी आज 29 साल हो गई, 29 साल से कंपनियों ने कैरियर बना रही है लोगों के। तो जो नया आदमी आपको सुन रहा होगा और वो जो इसके स्कैम वाले प्रोसेस होते हैं, जो स्कैम वाले होते हैं, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कई जगह स्कैम आपके यहाँ है, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? हमारे यहाँ नहीं है। अरे आपकी आड़ में ही जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट आपका बेच रहा है तो वो भी आप ही का हिस्सा हो गया, पुण्य पाप दोनों हम आपको दे रहे हैं। नहीं पुण्य तो जो पाप वाला हिस्सा है वो स्कैम से आम आदमी कैसे बचे? उस स्कैम से बचने के लिए उसे ये देखना है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट तेरे को दे रही है, पहली बात तो यूज़ का होना चाहिए, तेरी नीड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेरे को कई कंपनियां चाइना से लाके कोई ऐसा प्रोडक्ट देती हैं, इसी मैं बता रहा हूँ सर, जो कि ये प्रोडक्ट जो उसके किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, क्यों दे रहे हो भाई? चाहे अपॉर्चुनिटी दो, चाहे मैं पैसे कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ, पर प्रोडक्ट वो दो जो मैं घर में यूज़ कर सकूँ, वर्थेबल हो, यूजेबल हो और रियली उसकी मुझे ज़रूरत हो। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा, कोई भी वादा नहीं होना चाहिए कि इतना करेगा
मेहनत करेगा, टर्नओवर देगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा आएगा। और अगर प्रोडक्ट सेल हुए बिना पैसा आ रहा है, 100% स्कैम है सर, 100% स्कैम है। दुगने का वादा, 4% ब्याज मिलेगा हर महीने, 3% ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, 100% स्कैम है। अगर ये चीज़ लोग ध्यान रखें तो ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। वो कामयाब होना हो लेकिन उनका पैसा डूबने का 0% चांस होगा। डायरेक्ट सेलिंग में भारत कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पे सर, अमेरिका पहले स्थान पे। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, $40 बिलियन का, शुभांकर सर, $40 बिलियन का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है, चाइना में तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जर्मनी में 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, वही बड़ी बात है।